हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार इससे पहले जो है ना हम जेड इफेक्टिव बताए थे। आज आपको हम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज और या एटॉमिक रेडियस हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में। आज का टॉपिक यही है। तुरंत बात करेंगे कि कितने प्रकार का एटॉमिक रेडियस है। सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि कितने प्रकार का एटॉमिक रेडियस है। तो याद रखिएगा कि एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है मेटालिक रेडियस, एक होता है वैन डेर वाल रेडियस, एक आयनिक रेडियस भी होता है। तो वो हम आयनिक बॉन्ड जिसको कहते हैं तो उसी में आयनिक रेडियस आ जाएगा। तो वो तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें था। अब बात करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस कैसे होता है। देखो, जब दो एटम एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो हम बात कर लेते हैं वो कोवेलेंट रेडियस बनाएगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम डी कहते हैं और उसका रेडियस जब निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा। उसी तरह से मेटेलिक रेडियस की यदि बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि मेटेलिक रेडियस जो है ना एक दूसरे को टच करता है। देख रहे हैं यहाँ टच कर रहा है, यानी कि ओवरलैप नहीं करना है। ये हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये हो गया दूर से देखेंगे, एक दूसरे के हॉस्टल से देखेंगे। ठीक है, चिपका हुआ हॉस्टल है, वहीं से टचिंग हो रहा है। उसके बाद इसका जो है ना न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को डी कहते हैं और इसका यदि रेडियस निकालेंगे तो d/2। ये सब देखिए होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। अभी हेट्रोजीनियस कोवेलेंट रेडियस भी आएगा तो वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस क्या होता है याद है? नोबेल गैस में वैन डेर वाल रेडियस होता है। तो नोबेल गैस में दूर दूर से जो है ना वैन डेर वाल रेडियस लगाता है, वैन डेर वाल फोर्स लगाता है। तो ये है नोबेल गैस वाला जो है ना दूर दूर है मेटल और दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका रेडियस निकल जाता है। ठीक है, तो अब बात ये करेंगे कि कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डेर वाल रेडियस तो जान गए हैं। ये तो बताओ भैया कि वैन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में सबसे बड़ा कौन होता है? तो आप ही बताओ, ये दोनों एग्जांपल बताए, आप बता दो कौन होगा। वैन डेर वाल रेडियस क्या बताए? दूर दूर है, दूर दूर है तो इसका d/2 करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होगा। उसके बाद जो चिपका हुआ है उसका रेडियस उससे कम होगा और सबसे कम किसका होगा? तो कोवेलेंट का। तो आपके सामने आ गया आंसर। याद रखिएगा कि आज से दूर दूर जो है, मान लेते हैं कि एक यहाँ है, एक 1 किलोमीटर दूर में है, बस रोज जाते हैं देखने के लिए, वो है वैन डेर वाल, तो वहां पे दूरी है। याद रखिएगा, जो चिपक जाता है, जो एक ही जगह रहते हैं, उसका क्या है? तो रेडियस छोटा ही होगा। ठीक है, तो वैन डेर वाल रेडियस का सबसे ज्यादा, फिर मेटेलिक, फिर कोवेलेंट। ठीक है, यहां तक देखिए। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि मेरे दोस्त अभी अभी कोवेलेंट तो देख लिए। ये जो कोवेलेंट अभी बताए ना, ये बताए थे होमोजीनियस का। होमोजीनियस का यानी कि एक ही एटम है, यदि मान लेते हैं ये M है तो ये भी M है। ठीक है, तो ये एक ही है होमोजीनियस। यदि हम बात करेंगे अभी हेट्रोजीनियस की, तो अब देखिएगा हेट्रोजीनियस में, यदि हेट्रोजीनियस कोवेलेंट रेडियस की बात करें, हेट्रोजीनियस कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो अलग अलग एटम होगा। जैसे ये A एटम है, ये B एटम है। ठीक है, दो अलग अलग है और दोनों आपस में बॉन्ड बना करके एक मॉलिक्यूल बनाया है। इसका अपना एक रेडियस होगा, इसका अपना एक रेडियस होगा, दोनों का ए का अपना रेडियस होगा, बी का। आर ए को क्या बोल देंगे फिर? कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए। आर बी को बोल देंगे कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। तो देखिए, इसका अपना रेडियस है, इसका अपना रेडियस है, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को फिर क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे, डी बोल देंगे। बिल्कुल सही बात है, यानी कि DAB क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B के न्यूक्लियस का कोवेलेंटली बॉन्डेड मोल जो होता है ना मॉलिक्यूल, उसको हम बोल देंगे DAB डिस्टेंस। अब एक चीज बताइए, जब F2 है, F2 का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूल है, यानी कि सेम एटम है, दो एटम सेम है, तो ये तो हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं डेल्टा EN 0 हो जाएगा, यानी कि नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए ना, जब डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल आ रहा है तो हम बात कर लेते हैं उसका, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा EN 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो जो रहता है उसको क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे कि भैया ये DAB क्या वही d/2 होगा? नहीं मेरे दोस्त, d/2 नहीं होगा। इसका क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला अभी अपना लोग देखेंगे। तो DAB का फॉर्मूला देख लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ ए बहुत आसान है, कोई ये पूछता नहीं है, लेकिन जान लीजिए, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ए के रेडियस को बी के रेडियस को जोड़ेंगे माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। बस यही है फॉर्मूला। अब आपसे एक दो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। देखिए, यदि DAB का फॉर्मूला RA प्लस RB हो गया 0.09 डेल्टा EN,
मेरे दोस्त एक बात बताओ आप, अब आप बताना DAB और RA प्लस RB को जब जोड़ेंगे तो क्या रिलेशन आएगा। मेरे दोस्त कुछ भी रिलेशन आए RA प्लस RB को जोड़ने के बाद जो है ना ये घट रहा है, बराबर तो नहीं आएगा, ये तो माइनस हो रहा है ना, ये जो माइनस हो रहा है तो इसको तो और कम करेगा ना। तो याद रखिएगा कि हेट्रोजीनियस कोवेलेंट रेडियस में DAB का वैल्यू हमेशा इस दोनों के प्लस से कम ही होगा। यहां तक समझ में आया। अब एक बात और बताइएगा, इसका मतलब क्या हुआ, DAB जब छोटा होगा, छोटा का मतलब क्या हुआ, DAB छोटा हुआ, बॉन्ड छोटा हुआ। जो छोटा, आपको एक चीज बताएंगे कि जो बड़ा वाला स्टिक रहेगा ना तो वो जल्दी टूट जाएगा, लंबा जो चीज रहेगा ना वो जल्दी टूट जाएगा, जो चीज छोटा रहता है ना वो ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए छोटा चीज नहीं टूटता। इसको तोड़ के दिखाओ, नहीं तो तोड़ोगे ना, लेकिन यदि इसको कहेंगे तोड़ने के लिए तो तोड़ दोगे। वही चीजें है कि छोटा चीज मजबूत होता है, तो इसके मतलब DAB यदि छोटा है तो बॉन्ड कैसा होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा। अब एक चीज बताइएगा, ये कैसे मजबूत हुआ बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर। मजबूत का मतलब स्ट्रॉन्गर, कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं, इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा मजा आता है, ठीक है। ये चीज हम अपने गुरुजी से सीखे थे, जब 11वीं में पढ़ते थे तो आशीष गुप्ता सर पढ़ाते थे, उससे सीखे थे, ठीक है, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं फिजिक्स। तो DAB, अब देखिएगा डेल्टा EN क्या हो रहा है, डेल्टा EN जब बढ़ेगा तभी तो DAB कम होगा, डेल्टा EN बढ़ेगा तो DAB कम होगा। कब कोई पूछेगा कि मजबूत बॉन्ड कब होगा, जब डेल्टा EN बढ़ेगा तो DAB कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। चलिए यहीं तक बात था, उसके आगे यदि हम बात करेंगे, अब बेसिक चीजें हो गई है, अब देखेंगे ट्रेंड्स, देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स चलता है, लेफ्ट टू राइट क्या चलता है पीरियड में, टॉप टू बॉटम क्या चलता है। तो मेरे दोस्त एक बात बोलेंगे, याद रखिएगा कि आपको जेड इफेक्टिव में तो बता चुके थे कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। यदि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो याद रखिएगा कि साइज डिक्रीज होता है। ये कहां चलेगा, पीरियड में। ग्रुप में यदि बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। तो याद रखेंगे कि साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन की तरफ जाएंगे ना तो इधर जाने पे साइज घटेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ वेरियस ट्रेंड्स के बारे में, जो एटॉमिक साइज होता है, जैसे S ब्लॉक का जो क्या ट्रेंड्स आता है, P ब्लॉक का क्या आता है, D ब्लॉक का क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरियस ट्रेंड्स एटॉमिक साइज S ब्लॉक में। S ब्लॉक की यदि बात कर लेते तो एक पॉइंट याद रखिएगा, क्या है पॉइंट, कहता है कि नो एक्सेप्शन, अभी लिख रहे हैं नो एक्सेप्शन, अभी जस्ट एक्सेप्शन बताएंगे। नो एक्सेप्शन लेफ्ट टू राइट जाने पे, इंडिविजुअली जब जाएंगे, इंडिविजुअली यदि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे एस ब्लॉक में तो एक्सेप्शन नहीं है, एंड या टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इंडिविजुअली का मतलब क्या बोले, जैसे लिथियम और बेरिलियम, तो इसका साइज हमेशा ये चीजें बता रहा है, ठीक है। चलिए अब एक चीज, अब कहोगे कि एक्सेप्शन तो नहीं है, तो ठीक है भैया, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटेगा। ओके, बहुत अच्छा है। तो अब आप बताओ, यदि हम बोलेंगे कि फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंपेयर करके बताओ मेरे दोस्त, फर्स्ट ए में कौन कौन आता है, आपको ट्रिक में बताए थे, पीरियोडिक टेबल नहीं याद है तो जा करके देखिएगा, क्या सब बताए थे, ली, ना, के, रब, से, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद सेकंड ए की यदि बात करो, यहां भी फर्स्ट ही ए लिख दिए थे, सॉरी, सेकंड ए में कौन कौन आता था, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, याद आया, यही ट्रिक बताए थे। अब देखिएगा, अब इसका ट्रेंड्स देखेंगे क्या चलता है। एक चीज बताइए, लिथियम और बेरिलियम की यदि बात कर लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट है, सेम पीरियड है, इसका मतलब घटेगा, सबसे कम रहेगा बेरिलियम का, बेरिलियम से ज्यादा होगा सोडियम का, लिथियम का, ठीक है, बेरिलियम से ज्यादा होगा लिथियम का। ओके, अब देखिएगा
बेरिलियम से जब नीचे आएंगे तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, लिथियम से जब नीचे आएंगे तो सोडियम का ज़्यादा होगा। अब इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो सोडियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। कुछ समझ में आया? देखिए, सबसे पहले आज आपको रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे कि कैसे बनता है बेरिलियम। और यदि हम बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा सोडियम का होता है, बेरिलियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का होता है, ये बात सही है। और मैग्नीशियम, जब सोडियम जो है ना सेम पीरियड में है तो मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम का होगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो घटता है, तो सोडियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का कम होगा। यदि मैग्नीशियम का कम होगा और नीचे आने पर बढ़ रहा है, ये तो हमको पता चल गया बेरिलियम से बढ़ रहा है, इसका मतलब अब जाएंगे मैग्नीशियम पर, लिथियम से ज़्यादा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम। फिर वही चीज़, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, तो ये हो जाएगा। लेकिन अब रुकेंगे, याद रखेंगे कि कैल्शियम तक जाने के बाद तुरंत पोटेशियम पे नहीं जाएंगे। पोटेशियम कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम जाएंगे, स्ट्रोंटियम के बाद बेरियम जाएंगे। यानी कि इस सोडियम कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रोंटियम, बेरियम। अब बेरियम से भी ज्यादा पोटेशियम का होता है, बेरियम से भी ज्यादा पोटेशियम का साइज होता है। अब उसके बाद नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। हम तो जानते हैं कि नीचे जाने पे बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। आपको यही ट्रेंड्स याद रखना है। अब कहोगे कि भैया ये ट्रेंड्स कैसे याद होगा, तो एक हम ट्रिक बता देंगे, सब दिन के लिए याद होगा। देखो तो ये क्या है, देखो तो ऐसे ही बताए हैं का, ऐसे ही बताए हैं ई, देखो तो ऐसे ही बताए हैं का, देखो तो। यानी कि याद रखिएगा कि ई जो है ना एक छोड़ एक ऐसे चलेगा, उसके बाद एन जो है ना पूरा पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट हो गया ई एन, ट्रिक हो गया ई एन। अब कभी नहीं भूलोगे ना, ट्रिक बन जाएगा ई एन। अब आप कहोगे कि भैया यदि बेरियम से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या सोडियम और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा होगा? हम कहेंगे हाँ दोस्त, क्यों नहीं होगा। सोडियम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोटेशियम का साइज होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका वॉल्यूम पोटेशियम का ज़्यादा होता है वॉल्यूम सोडियम से। तो मेरे दोस्त सोडियम का ज़्यादा होता है। याद एक बात और याद रखिएगा कि डेंसिटी पोटेशियम का लेस होता है देन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम लेस देन डेंसिटी ऑफ सोडियम। यानी कि पोटेशियम का कम होता है, सोडियम का ज्यादा होता है, सोडियम से कम होता है पोटेशियम का। अब आप कहोगे कि ये डेंसिटी एस ब्लॉक में पढ़ने के लिए है, याद रखिएगा, वहां पे आएंगे तो वहां भी बोलेंगे और पूछता भी है, ठीक है। अब एक बात दो बात और देखते हैं। एक आता है Li प्लस और Mg प्लस 2 में किसका होगा? आप कहोगे कि भैया Li है, Mg है, Mg का ज्यादा कर दो। तो आप भूल गए हैं कि एक शॉर्ट वीडियो में बताए थे डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, पोटेशियम का ज्यादा होता है या बराबर होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया एस ब्लॉक की। अब बात करेंगे पी ब्लॉक का, बुझते हैं पी ब्लॉक। ओके, चलिए पी ब्लॉक में की यदि बात कर लेते हैं तो एक ही जगह एक्सेप्शन दिखाई देता है। एक्सेप्शन ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड एक ही जगह होता है पी ब्लॉक में, ग्रुप 13 में, बोरोन फैमिली में। क्या है ग्रुप 13? बोरोन फैमिली याद आया? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, याद आया? आप कहोगे कि भैया नीचे जा रहा है तो जाने दो ना, बढ़ा दो ना। हम कहेंगे दोस्त ऐसे नहीं बढ़ाया जाता है, बीच बीच में ब्रेकर भी आ जाता है कभी कभी। तो यही ब्रेकर, ये देखिएगा इसका क्या ट्रेंड है। बैगन से नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे बढ़ता है, आलू पे बढ़ेगा, लेकिन आलू से जब नीचे जाएंगे तो गाजर पे बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल होता है या गाजर छोटा ही होता है। यानी कि एल्युमिनियम से गैलियम कम साइज होता है, उससे ज्यादा साइज गैलियम से ज्यादा एल्युमिनियम का होता है, स्लाइटली होता है। क्यों होता है अभी बताते हैं। उसके बाद गैलियम से नीचे जाएंगे इंडियम, इंडियम से नीचे थेलियम पे जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट की यदि बात कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा होता है या ऑलमोस्ट बराबर होता है। अब बात करेंगे कि यहाँ क्यों हुआ। यहाँ तो एल्युमिनियम और गैलियम की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग गया। क्या? ट्रांजिशन
कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण एल्युमिनियम का ज़्यादा हो गया, गैलियम का कम हो गया। ठीक है, यही तो एक्सेप्शन था, बस यही तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम और गैलियम में उलटफेर होता है और कहीं नहीं। अब फॉर क्रॉस कंपैरिजन, ठीक है, क्रॉस कंपैरिजन करेंगे पी ब्लॉक में। तो क्या यदि हम बोरोन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, अब बताओ क्या होगा? बोरोन से ज़्यादा कम होगा कार्बन का, एल्युमिनियम से कम होगा सिलिकॉन का, बोरोन से ज़्यादा होगा एल्युमिनियम का, सिलिकॉन कार्बन से ज़्यादा होगा सिलिकॉन का। फाइनली एक चीज़ तो अपना लोग को पता चल गया है कि इससे इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। बोरोन से ज़्यादा एल्युमिनियम का होगा, कार्बन से ज़्यादा सिलिकॉन का होगा। ये चीज़ तो पता चल गया। इसका मतलब ये तो पता चल गया है कि फाइनली एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा। आपको ऑप्शन देखना है इसके बाद, अभी जो बताएंगे वो तो बताएंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देखना, ऑप्शन मिले खट मार दो। ठीक है, ये तो पता चल गया। अब ये यदि पता चला है तो अब बता देते हैं क्या होगा। देखो एल्युमिनियम का ज़्यादा है तो याद रखिएगा कि कार्बन से सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बन से बोरोन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का। यानी कि क्या बोल रहे हैं, ये थर्ड पीरियड, देखो ये थर्ड पीरियड आगे होगा, सेकंड पीरियड कम होगा। एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। इसका देखो एक बार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ज़्यादा, फास्फोरस का ज़्यादा। ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे तो सल्फर का ज़्यादा, नाइट्रोजन से नीचे जाएंगे तो फास्फोरस का ज़्यादा। किसका ज़्यादा किसका कम? फास्फोरस का सबसे ज़्यादा और ऑक्सीजन का कम। ये तो पता चल गया। तो फास्फोरस को सबसे आगे लिख देते हैं और ऑक्सीजन को सबसे पीछे लिख देते हैं। इस बीच में दो को घुसाना है। कैसे जाएगा? तो मेरे दोस्त वही बात है, फास्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर, सल्फर के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। वही बात है, ये है थर्ड पीरियड और ये है सेकेंड पीरियड। ये से ध्यान रखिएगा कि थर्ड पीरियड आगे, सेकेंड पीरियड पीछे। ठीक है, चलिए यहां तक था पी ब्लॉक। अब बात करेंगे डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में क्या क्या आता है, आप ही बताओ। डी ब्लॉक में क्या आता है? डी ब्लॉक में पहला ए में बात करेंगे इन सीरीज। सीरीज में कौन आता है डी ब्लॉक में? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब देखो अभी बताए थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। तो मेरे दोस्त बात सही है, स्कैंडियम से टाइटेनियम डिक्रीज होगा, टाइटेनियम से वेनेडियम डिक्रीज होगा, क्रोमियम डिक्रीज होगा। अब मैग्नीज क्या कहते हो? क्रोमियम से कम नहीं होगा मैग्नीज का ज़्यादा हो जाता है। आयरन से भी ज़्यादा हो जाता है मैग्नीज का। फिर आयरन से कोबाल्ट लगभग सेम साइज होता है, कोबाल्ट से निकेल सेम होता है। अब देखिएगा इसके बाद निकेल के बाद कॉपर का बढ़ जाता है, कॉपर से जिंक का बढ़ जाता है। ऐसे इरेगुलरिटी ट्रेंड चलता है। क्यों चल रहा है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक यदि हम बात कर लेते हैं तो जेड इफेक्टिव से बनेगा कि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो गया, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से मैग्नीज की यदि बात कर लेते हैं तो यह एक्सेप्शन है। क्यों है एक्सेप्शन? ड्यू टू पुअर सीलिंग, पुअर पैकेजिंग। ड्यू टू मैग्नीज एक्सेप्शन है क्योंकि ड्यू टू पुअर पैकेजिंग। अब आगे जाएंगे तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल पे तो इसका सेम होता है। याद रखेंगे कि जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के सेम हो गया। और इसके आगे जब जाएंगे तो वही बात है, जेड इफेक्टिव अब कम हो गया पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। तो ये चीज था। तो यदि इसको सिंपली यदि जानेंगे तो कैसे जानेंगे? सिंपली यदि जानना है तो फर्स्ट क्या हुआ, डिक्रीजेज, देन इक्वल, देन इंक्रीजेज। मैग्नीज को छोड़ दे तो मैग्नीज याद रखिएगा कि ज्यादा होता है। ठीक है, अब यदि पीरियड में हो, सीरीज में हो गया तो अब ग्रुप में देख लेते हैं। इन ग्रुप की बात कर लेते हैं। इन ग्रुप में क्या है? ग्रुप में कौन कौन आता है? स्कैंडियम, सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी,
टी जरा हाफ वे नवाब था। इतना ही देख लेते पहले। क्या है, सेकंड ईयर लाएंगे ऐसी तो नीचे जाने पे बढ़ेगा। आप कहोगे कि लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद आएगा एक्टिन वाइड कॉन्ट्रैक्शन, इस पे तो लग ही नहीं रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ईयर लाएंगे पे बढ़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टी जरा हाफ। देखो ये है 3D सीरीज, 3D से 4D पे बढ़ेगा, 4D से 5D ऑलमोस्ट साइज सेम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। उसी तरह से वेनेडियम से नायोबियम तक तो आएगा, यानी कि 3D से 4D तक बढ़ेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि हम बात कर लेते हैं लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये क्यों सेम है, ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ है नाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और, डी ब्लॉक यदि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक जान लेते हैं, वैसे तो आगे पढ़ने के लिए है कि ज्यादातर डी ब्लॉक, मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड, most of that can be used to form LOI, ठीक है, LOIs में यूज आता है। चलिए अब F ब्लॉक पढ़ते हैं, उसके बाद F ब्लॉक में क्या है, साइज का ट्रेंड्स। साइज की यदि बात कर लेते हैं तो वही बात है, CE आता है, PR आता है, ND आता है, PM आता है। ऐसे ही करते करते हम चले जाएंगे LU पर, फिर उसके बाद हम कहाँ पे चले जाएंगे, हाफ नियम पे। हाफ नियम तो फिर डी ब्लॉक में शुरू हो जाता है। अब देखिएगा होता क्या है, इसका क्या है, तो वही बात है कि मेरे दोस्त इधर यदि जा रहे हैं, इधर यदि जाएंगे तो क्या है, जेड इफेक्टिव, जेड बढ़ रहा है। ऐसे देखते हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, 1 से, लेकिन इसके साथ साथ जेड यदि बढ़ रहा है तो सिग्मा भी बढ़ रहा है, लेकिन सिग्मा कितना से बढ़ रहा है, लेस देन 1 से। सिग्मा कितना से बढ़ रहा है, लेस देन 1 से। तो मेरे दोस्त फाइनली क्या होगा, ये 1 से और ये लेस देन 1 से, इसका मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज है तो साइज डिक्रीज होगा। मेरे दोस्त एक बात याद रखिएगा कि इतना साइज घटते घटते ल्यूटेशियम तक पहुंच जाता है कि इतना छोटा हो जाता है कि ल्यूटेशियम और हाफनियम का लगभग बराबर साइज हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि एफ ब्लॉक की यदि बात कर लेते हैं तो वो पुअर शिल्डिंग होता है, ये पुअर शिल्डिंग है, एफ ब्लॉक जो है वो पुअर शिल्डिंग करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, ठीक है। अब देखेंगे हम आयंस में क्या होता है, आयंस में क्या होता है। आयंस की यदि बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि A प्लस और A है, A माइनस और A है, इसका साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो मेरे दोस्त एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्लस का साइज छोटा होता है, सेम एलिमेंट में यदि प्लस चार्ज हो तो प्लस का छोटा होगा और माइनस का बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, साइज का ऑर्डर यदि पूछेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का यदि साइज का ऑर्डर पूछेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत बार यूज आएगा। तो साइज का ऑर्डर याद रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज नेगेटिव चार्ज के, यानी कि जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज पे हुआ बात हमारा कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा कि 20 क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में, 20 क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक साइज पे, और वो 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट रहेगा। आज के लेक्चर में एटॉमिक साइज की बात कर लिए हैं, अब जो है हम फिर अगला लेक्चर लेके आएंगे पहले, लेकिन क्वेश्चन करा देंगे। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।